हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आपके अपने यूट्यूब चैनल एएथ मैथ्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये सांख्यिकी की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 क्लास अपलोड कर दी हैं यूट्यूब पे, तो इसको ना देखकर उसको पहले वो दोनों क्लास को देखें, तभी आपको समझ में आएगा और बेहतर ढंग के समझ में आएगा। तो चलिए हम अब आगे अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। मैंने इससे प्रीवियस वाली क्लास में समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक उसके बाद पारास जिसको रेंज बोलते हैं, उसको भी मैंने पढ़ा के अपलोड कर दी। इससे पहले वाली उसको जाकर पहले देखिए, तब ये इसको देखिए, तब समझ में आएगा आपको अच्छे ढंग से। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने 7 कॉन्सेप्ट, 2 क्लास में मैंने 7 कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है। इससे पहले मैंने मानक विचलन भी बताया है निकालना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब 8वां कॉन्सेप्ट क्या है? प्रसरण गुणांक, विचरण गुणांक, विक्षेपण गुणांक। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। प्रसरण गुणांक, विचरण गुणांक, विक्षेपण गुणांक। ऑलवेज, हमेशा ये परसेंटेज में आएगा। कभी कभी 1/2, 2/3 के रूप में या 1 या 2 नहीं आएगा। हमेशा ये परसेंटेज 10%, 5%, जितना भी आए, लेकिन परसेंटेज में आएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट या सूत्र क्या है? मानक विचलन बटे समांतर माध्य गुणे 100। मानक विचलन आपको अगर यहाँ नहीं आता है तो इससे पहले वाली क्लास में जाकर देखिए, आपको अच्छा ढंग से समझ में आएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है? प्रसरण गुणांक या विचरण गुणांक या विक्षेपण गुणांक का। पेपर में ये तीनों में से कुछ भी आ सकता है। आप प्रसरण गुणांक याद रखते हैं, अगर आ गया विचरण गुणांक तो क्या करेंगे, अगर आ गया विक्षेपण गुणांक तो क्या करेंगे। इसलिए आपको ये तीनों चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, मतलब याद रखनी पड़ेंगी दिमाग में। तो इसका कॉन्सेप्ट सूत्र क्या होता है? मानक विचलन बटे समांतर माध्य गुणे 100। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर, 14 नंबर, इससे पहले वाली क्लास में 14 नंबर तक क्वेश्चन तक बता दिए थे हमने। अब 15वां क्वेश्चन करेंगे हम, 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर माध्य बराबर 21 है, समांतर माध्य बराबर 21 है, मानक विचलन बराबर 7 है, मानक विचलन 7 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो विचरण गुणांक का सूत्र क्या होता है दोस्तों? विचरण गुणांक का सूत्र होता है मानक विचलन बटे माध्य समांतर माध्य गुणे 100। तो यहाँ मानक विचलन क्या है? मानक विचलन ऊपर रखेंगे, तो मानक विचलन, उसके बाद समांतर माध्य यहाँ 21 है, 21 लिखेंगे नीचे। और ये परसेंटेज वाला 100 हमने बताया कि ऑलवेज ये प्रतिशत में आता है, हमेशा ये प्रतिशत में आएगा। कैसे प्रतिशत में आएगा? जो इससे हम 100 से गुणा करते हैं, ये इसीलिए ये प्रतिशत में आएगा। तो अगर इसको हम काटेंगे 7 त्रिक 21, तो आ गया हमारे पास 100/3 आ गया। तो 100/3 का मतलब, इसको हम प्रतिशत में बहुत अच्छी ढंग से इसको बताएंगे। 100/3 का मतलब क्या होता है, यहाँ आप समझ लीजिए। 33 सही 1/3%। या कभी कभी इस प्रकार ना दे करके 33 सही 1/3% को इस प्रकार ना दे करके 33.33% इस तरह दे देता है। तो इसको मैंने बताया कि प्रतिशत में बहुत अच्छी ढंग से इसको हम बताएंगे। अभी यहाँ समझ लीजिए, आप यहाँ समझ लीजिए, और प्रतिशत में बहुत अच्छी ढंग से बताएंगे। मतलब इसका क्या हुआ? 7/21 गुणे 100 आया 33 सही 1/3%। इसको आप बोल सकते हैं 33.33%। क्यों? अगर 3 में हम 1 से भाग देंगे, 1 में 3 से हम भाग देंगे तो 0.33% आएगा, और कुछ नहीं है। उसके बाद हम अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर माध्य 25 है, विचरण गुणांक 16 है, प्रसरण ज्ञात कीजिए। इससे प्रीवियस वाली क्लास में मैंने प्रसरण भी समझा दिया। प्रसरण गुणांक क्या होता है, प्रसरण क्या होता है, प्रसरण को वेरिएंस बोला जाता है। वेरिएंस क्या होता है, इसको मैंने बता दिया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहाँ दिया गया समांतर माध्य, ये मानक विचलन बराबर होता है, प्रसरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे समांतर माध्य गुणे 100। तो यहाँ विचरण गुणांक हमको दिया गया है, विचरण गुणांक 16 दिया गया है, बराबर
बराबर ना, बराबर विचरण गुणांक दिया गया यहाँ। तो अगर विचरण गुणांक दिया गया तो 16 विचरण गुणांक की जगह इसको रखेंगे। उसके बाद हमको ये मानक विचलन नहीं दिया गया, तो पहले हम मानक विचलन निकालेंगे। मानक विचलन, मानक विचलन जब निकालेंगे, मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन बटे समांतर, बटे समांतर माध्य, माध्य 25 है गुणे 100, ये प्रतिशत वाला 100, ये वाला प्रतिशत वाला 100, इसको काटेंगे तो अगर हम इसको 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100। इससे पहले मैंने बता दिया अगर कोई चीज़ गुणे में है, अगर इस तरफ आएगी भाग में हो जाएगी, तो आएगा 16/4 बराबर मानक, मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन। तो मानक विचलन अगर इसको काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 आ जाएगा, 4 आया मानक, हमारा मानक विचलन यहाँ 4 आ गया, मानक विचलन यहाँ 4 आ गया, मानक विचलन यहाँ हमारा 4 आ गया। अगर मानक विचलन बराबर क्या होता है, इससे पहले मैंने बता दिया उसका सूत्र भी मानक विचलन का। मानक विचलन का सूत्र ये होता है, मानक विचलन, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण, अंडर रूट प्रसरण, अंडर रूट, मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण। यहाँ प्रसरण पूछ रहा है, यहाँ प्रसरण पूछ रहा है, प्रसरण पूछ रहा है, सॉरी दोस्तों यहाँ जगह कमी पड़ रही है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मानक विचलन बराबर अगर ये चीज़ इस तरफ अंडर रूट में है, अगर इस तरफ आएगी ये स्क्वायर हो जाएगा, तो मानक विचलन, मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन, इसको सॉरी दोस्तों इसको हटा देते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं, यहाँ हम 4 लिख देते हैं, 4 आया था ना, इसको ले जाएगा, 4 आया था हमारा, 4 आया था हमारा, 4 लिख देते हैं बराबर प्रसरण, बराबर प्रसरण। अब मानक विचलन आया हमारा 4, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे प्रसरण का बराबर प्रसरण, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 आ जाएगा, यही हमारा प्रसरण आ गया, यही हमारा प्रसरण आ गया, यही हमारा प्रसरण आ गया, यही हमारा इसके बाद पहले इसको करेंगे, यहाँ से मानक विचलन ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम तब प्रसरण ज्ञात करें। बगैर मानक विचलन निकाले आप प्रसरण ज्ञात ही नहीं कर सकते। अगर आप फिर इसका अपोजिट, बगैर प्रसरण निकाले आप मानक विचलन नहीं ज्ञात कर सकते। दोनों का निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी दो में से एक ज्ञात होगा। अगर एक ज्ञात है तो दूसरा ज्ञात करना पड़ेगा, अगर दूसरा ज्ञात है तो पहला ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब ये 2 क्वेश्चन हो गए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब अभी तक मैंने पूरा कॉन्सेप्ट, जितना कॉन्सेप्ट था सांख्यिकी का, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है क्लास नंबर 1 में, क्लास नंबर 2 में। अभी एक कॉन्सेप्ट इस क्लास में बताया जो क्लास नंबर 1, 2 में नहीं बताया था, छूट गया था। तो चलिए, अब कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बता दिया, अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि एक बटन का मानक विचलन 9 है तो विचरण का मान ज्ञात कीजिए। विचरण का मतलब आप जानते होंगे, विचरण का मतलब प्रसार होता है, प्रसरण होता है, विचरण होता है, 3 चीज़ होता है। इसको इंग्लिश में वेरिएंस बोला जाता है। तो इसका तो यहाँ ये बता दिए ना, कुछ भी दे सकता है। प्रसरण अभी दिया होता, प्रसरण दिया होता, विचरण दे दिया गया है, प्रसार दे दिया, तीनों चीज़ एक ही है। तो यहाँ विचरण दिया हुआ है, तो यहाँ मानक विचलन बराबर क्या होता है? मानक विचलन बराबर मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण। विचरण को प्रसरण भी बोला जाता है, प्रसार भी बोला जाता है। तो इसीलिए चाहे विचलन कर दीजिए चाहे प्रसरण कर दीजिए, बात एक ही हुई। अगर हम मानक विचलन बराबर यहाँ 9 दिया गया है, 9,
अंडर रूट प्रसरण, अंडर रूट प्रसरण। अगर इस तरफ अंडर रूट लाएंगे तो इस तरफ स्क्वायर में हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर प्रसरण, बराबर प्रसरण। इसको 9 9 81 कर दीजिए, प्रसरण हमारा आ गया। यही पूछा था, विचरण प्रसरण प्रसार एक ही होता है, चाहे जो लिख दीजिए। यही हमारा 81 आ गया, प्रसरण हमारा 81 आ गया। और विचरण चाहे कहिए, चाहे प्रसरण कहिए, चाहे प्रसार कहिए, तीनों नाम एक ही हैं। इसको इंग्लिश में वेरिएंस बोला जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन पढ़ते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित, कह रहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट। कह रहा है ये पहले से आरोही क्रम में व्यवस्थित, इसको व्यवस्थित नहीं करना, ये पहले से व्यवस्थित है। 11 12 14 15 x+1 x+3 20 23 25 27 की माध्यिका 17 है। कह रहा है माध्यिका 17 है, तो यक्स का मान, यही यक्स का मान ज्ञात करना है। यक्स की जगह पर क्या आएगा, तो माध्यिका मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, बताने का है नहीं, बताने को है नहीं। कैसे करते हैं आप लोगों को पता ही है। इसको करते पहले इसको लिख लेते हैं, 11 12 14 15 15 x+1 x+3 20 23 25 27 27। गिनिए कितने पद हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पद हैं, 10 पद हैं। माध्यिका का मतलब होता है एकदम बीच वाली संख्या, माध्यिका का मतलब। 4 इधर से छोड़िए, 4 इधर से छोड़िए, अब बचे 2, इसके बीच में कुछ आएगा माध्यिका, माध्यिका इसके बीच में वाली माध्यिका हमको 17 दी गई है और हमको x का मान ज्ञात करना है। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर x+1 प्लस x+3। दो संख्याएं हैं, दोनों एक संख्या दो संख्या, 2 से भाग दे दीजिए। और माध्यिका बराबर हमको दिया गया 17, 17 रख दीजिए माध्यिका बराबर। इसको जोड़िए, x 2x प्लस 3x 4 बटे 2। इसको जब तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको गुणा कराएंगे, तिर्यक जब हम गुणा कराएंगे इसका, तो यहाँ ये 17 दूना 34 हो जाएगा। और ये 2x प्लस 4, इसको प्लस, ये प्लस में है, इस तरफ ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 30, 34 में से 4 गया 30 बराबर 2x। इसको जब काटेंगे इस तरफ गुणे में, इस तरफ भाग में जाएगा, 2 से जब काटेंगे तो x बराबर 15 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर है। x का मान जो आया 15x का मान आया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी। इसकी माध्यिका निर्धारित की गई थी 32 12 23 17 28 25 43। बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह पर, ये जो 29 है, 29 इसमें नहीं दिया गया, 29 की जगह पर गलती से 17 लिखा गया। इसकी जगह पर 17 की जगह पर 29 होना चाहिए था, 29 होना चाहिए था। अब परिवर्तित माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसको किस तरह करेंगे देखिएगा। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 32 12 23 17 28 25 43 43, इसको बोला जाए 43 नहीं कहते, 43 बोलते हैं। इसको अब हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में माध्यिका निकालने के लिए आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, जो कि
उससे पहले हम कर लेते हैं। इस 17 की जगह पर 29 होना, 17 की जगह पर 29 की जगह पर 29 की जगह पर 29 की जगह पर 17 लिख, इसको 29 कर दीजिए। अब माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें 12 है, 12 को लिखेंगे। उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा 23 है, 23 है। 23 से बड़ा 25 है, 25 से बड़ा 28 है, 28 से बड़ा 29 है, 29 से बड़ा 32 है, 32 से बड़ा 43 है, 43 या 43, लेकिन 43 बोलते हैं। तो माध्यिका का मतलब होता है मिडिल वाली संख्या, मिडिल वाले एकदम। तो 3 इस तरफ से छोड़िए, 3 इस तरफ से छोड़िए। बीच में क्या आया? बीच में जो आया हमारी माध्यिका है, माध्यिका हमारी 28 है। तो हमारी माध्यिका इसमें क्या है? माध्यिका 28 है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? गणितीय अंकगणितीय श्रेणी का 125वां पद ज्ञात कीजिए। दिया गया है 5, 10, 15, 20 डॉट 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 125वां पद ज्ञात करना है। इसके बाद आएगा 5 के बाद 10 आया, कितने का डिफरेंस है? यहाँ कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहाँ भी कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहाँ भी कितने का डिफरेंस है? 5 का। अब आएगा इसके बाद 5 का डिफरेंस आएगा 25, उसके बाद फिर 5 का डिफरेंस आएगा 30। अगर इस तरह करेंगे तो आपको आधा एक घंटा या आधा एक घंटा नहीं लग सकता, लेकिन 5, 10, 15 मिनट लगेगा ज़रूर। इस तरह आज करेंगे, 5 जोड़ते चले जाएंगे, 125वां पद ज्ञात करना है तो बहुत ज़्यादा समय। तो सूत्र होता है a प्लस 100, जितना 125वां पद बोल रहा है इससे एक कम कर दीजिए, 124d। ए का मतलब ए, यहाँ ए का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद। डी का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब अंतर, अंतर। अंतर का मतलब ये जितना अंतर है, 5 का अंतर है तो डिफरेंस डी का मतलब। ए का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद 5 है प्लस 124 गुणे। डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस भी 5 का है, 5 प्लस 524 पंचे 120, 620, 620, 124 पंचे 620, 620 में 5 जोड़ेंगे 625। यही हमारा आएगा 125वां पद, 625। फिर से समझाते हैं इसको। सूत्र है, ये सूत्र है। ए का मतलब होता है प्रथम पद, जितना 125 कह रहा है ना उससे एक कम कर दीजिए, 124 प्लस 124 डी का मतलब होता है डिफरेंस। मैंने बता दिए अंतर। और फिर कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेट ही करना है। कैलकुलेट आप कर सकते हैं तो हम जानते हैं आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित डाटा का समांतर माध्य है। इसका क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार क्वेश्चन पूरा दिया गया है। कह रहा है इसका, इस डाटा का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरफ दिया गया वर्ग अंतराल, इस तरफ दिया गया आवृत्त। आवृत्त का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यफ से इसको प्रदर्शित करते हैं। यफ आवृत्त का मतलब होता है, यफ से इसको प्रदर्शित करता है। फ्रीक्वेंसी आवृत्त का मतलब होता है। तो कह रहा है 0 से 4 के बीच में 4, 4 से 8 के बीच में 8, 8 से 12 के बीच में 2, 12 के 16 के बीच में 12 से 16 के बीच में 1। तो इस पहले अब क्या करेंगे हम मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान क्वेश्चन इतना दिए गया, अब हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा मैं आगे अब बताता हूँ। मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान, मध्यमान का मतलब होता है यक्स, यक्स। उसके बाद हमको एफ एक्स इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। पहले हम कैसे मध्यमान निकालते हैं उसको देखिएगा। पहले हम मध्यमान कैसे निकालेंगे, मध्यमान माध्यिका कैसे निकालेंगे। माध्यिका कैसे निकाली जाती है आप जानते ही होंगे। आप जानते हो कि एकदम बीच वाली संख्या 0 से 1, 2, 3, 4, इसके मध्य वाली संख्या क्या है? मध्यमान तो आएगी।
इस तरफ से जो दो छोड़िए, इस तरफ से, ये दो मध्यमान हो गया। 0 से 4 के बीच में, 0 से 4 के बीच में दो मध्यमान आ गया। अब हमको इस तरह से आप सब लोगों को निकाल के दिखा दिए, लेकिन आप लोगों को इस तरह नहीं निकालना है, इस तरह नहीं निकालना। किस तरह निकालना आप बताते हैं। इन दोनों का आपस में जोड़ दीजिए। 8 और 4 को जोड़ेंगे, 8 4 12 और 2 से भाग दे दीजिए। इसको दोनों को जोड़िए, 8 4 12 आया, उसके बाद 2 से भाग दे दीजिए, 2 6 12 6 आ गया हमारा। इसका मध्यमान 6 आ गया, इसका मध्यमान 6 आ गया। उसके बाद इसी को पूरा जोड़िए, इसको 8 12 8 20, 2 से भाग दे दीजिए, 10 आ गया इसका मध्यमान। इसको जोड़िए, 12 12 16 2 18 10 28, 28 में जब 2 से भाग देंगे तो 14 आएगा, 14 आ गया। अब हमारा इस प्रकार मध्यमान आ गया, 2 6 10 14 हमारा मध्यमान आ गया। अब हमारा ये इतना मध्यमान आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे उसको भी बता रहे हैं। इसके आगे क्या करें, एफ एक्स मतलब आपस में दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों का गुणा कराएंगे। 4 दूना 8 यहाँ आएगा, 8 छंग 48 यहाँ आएगा, 10 दूना 20 आएगा, 14 का नम 14 आएगा। तो हमारा एफ एक्स आ गया। अब आने में उत्तर देर नहीं है, अब आने में उत्तर देर नहीं है। इतना चीज़ निकालिए, अब आने में उत्तर देर नहीं है। अब इसको जोड़िए, इन सब को जोड़िए और इन सब को जोड़िए। हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य का, सिग्मा इसको बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र होता है। तो हम एफ को जोड़ेंगे, 8 4 12 12 2 12 2 14 14 1 15, हमारा सिग्मा एफ आया 15, सिग्मा एफ आया 15। अब हम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा हम एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स मतलब इसको जोड़ेंगे, 20 14, इसको पहले जोड़ेंगे, जोड़ ले आसानी होगी। 48 में 20 जोड़ेंगे 68, 68 में 14 जोड़ेंगे 68, 68 4 72 10 82, 82 8 90, 90 हमारा आ गया सिग्मा एफ। अब उत्तर आने में देर नहीं है। अब क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स का मतलब 90, सिग्मा एफ का मतलब 15, 15 से हम भाग देंगे, 15 छक्का 90, हमारा 6 आया। यही उत्तर है हमारा, समांतर माध्य 6 आएगा इसका। इस सवाल का उत्तर 6 आएगा। क्वेश्चन इतना दिया हुआ था, इन दोनों को जोड़े 2 से भाग दिए, हमारा मध्यमान 2 आ गया। इन दोनों को जोड़े 2 से भाग दिए, मध्यमान 6 आ गया। इन दोनों को जोड़े मध्यमान 2 से भाग दिए, 10 आ गया। इन दोनों को जोड़े 2 से भाग दिए, मध्यमान 14 आ गया। इन दोनों को एक गुणा कराए, 4 दूनी 8 कराए, 8 छंग 48 कराए, 10 दूना 20 कराए, 1 से 14 में 1 के 14 का नम 14। इन सब को जोड़े, सिग्मा एफ एक्स को और सिग्मा एफ को जोड़े और सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, 90 से 15 में भाग दे दिए, 6 आ गया। यही हमारा उत्तर। अब अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। ये कुछ औसत में ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन प्रेक्षण दे दिया गया, इसको हम सांख्यिकी में पढ़ेंगे। प्रेक्षण दे दिया गया, अगर औसत में भी कभी कभार आ जाता है, 10 प्रेक्षणों का यहाँ 2 वहाँ आएगा माध्य न दे करके, 10 प्रेक्षणों का औसत 13 है, यहाँ माध्य दे गया, इसलिए इसको हम सांख्यिकी में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, इनमें 2 और, किनमें 10 में 2 और जोड़ दिया जाता है, इनमें 2 और प्रेक्षणों को जोड़ दिया जाता है। 2 जब जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 प्रेक्षणों को जोड़ दिया जाता है और नया माध्य 14 हो जाता है। जब 12 हो जाता है तो माध्य भी 14 हो जाता है। तो 2 नए प्रेक्षणों का माध्य, जो 2 आए हैं उनका माध्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें, इसको 2 बताएंगे, ट्रेडिशनल मेथड भी बताएंगे और इसके कुछ ट्रिक भी बताएंगे। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है उसको बताएंगे पहले। 10 गुणे 10 का माध्य 13 है, 13 दहम्मा, इसको दोनों का माध्य का मतलब होता ही है, माध्य का मतलब औसत होता है। औसत जब दोनों को गुणा करेंगे 10 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 10 संख्याओं का योग 10, 13 दहम्मा 130। जब 2 संख्याओं को जोड़ा जाता है तो 2 संख्याओं को जोड़े 12 हो गया,
उनका माध्य भी 14 हो गया, 14 हो गया माध्य। 14, इसको 14 दूना 28, बचा हासिल लगा 2, कैरी 2, 14 का नम 14, 14 2 16, 16 आ गया। 12 संख्याओं का योग आ गया 168। अगर जब 168 में से 130 घटाएंगे तो दो संख्याओं का आ नहीं जाएगा योग, दो संख्याओं का योग आ जाएगा। 168 में जब 30 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। 38 दो संख्याओं का योग ये आया, दो संख्याओं का योग आया। और यहाँ पूछ रहा है माध्य, तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। 19 दूना 38 हमारा माध्य आया यहाँ का। दो संख्याओं का माध्य, दो संख्याओं का माध्य, दो संख्याओं का माध्य यहाँ 19 आया, दो संख्याओं का माध्य 19 आया। एक मेथड तो ये ट्रेडिशनल मेथड हो गई। एक मेथड और बताते हैं, इसको देखिएगा। 10 संख्याओं बराबर 13 है औसत, और दो संख्या जोड़ दी गई, 12 संख्याएं हो गई, 12 संख्याएं हो गई, और औसत भी 14 हो गया। यहाँ कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। किससे बढ़ा? 10 से बढ़ा, 10 गुणे 100। यहाँ कितना प्लस हुआ? यहाँ कितना प्लस हुआ? यहाँ कितना प्लस हुआ? यहाँ 2 प्लस हुआ, ले जाकर 2 से भाग कर दीजिए, 2 पंचे 10, 5 ले जाकर इसमें जोड़ दीजिए, 19 आ गया। आप लोगों को अगर ये अच्छी लगी हो इससे करिए, ये अच्छी लगी हो इससे करिए। इससे कभी भूलेंगे नहीं, इससे भूल भी सकते हैं लेकिन इससे भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन इससे कभी भूल भी सकते हैं। दोस्तों, अब अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, तो अब अगली क्लास में हम मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।